This is the first lecture on a new topic called as the plant hormones. Now, what plant hormones are? Plant hormones are simply the hormones which are found inside the plants. जो plants में hormones पाए जाते हैं, those hormones are called as the plant hormones. और ये जो plant hormones हैं, they are known as phytohormones. They are known as the phytohormones. Now, phytohormone simply means the plant hormone. Phyto means the plant and hormone means the organic substance or simply a signaling molecule. That means these hormones which are found in the plants are called as the phytohormones, or you can simply call it as the plant. You can simply call them as plant hormones. Now this phytohormone, this term, it was coined by Vent and Thyman. It was Vent and Thyman who introduced the word phytohormone. Vent and Thyman. तो वेंट एंड थाइमन जो थे उन्होंने एक टर्म दी, उन्होंने एक टर्म दी जिसका नाम है फाइटो हार्मोन. किसके लिए? प्लांट हार्मोन्स के लिए. तो दिस टर्म वाज कॉइन्ड, द फाइटो हार्मोन टर्म वाज कॉइन्ड बाय वेंट एंड थाइमन. नाउ व्हाट बेसिकली द प्लांट हार्मोन्स आर? प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं? इनको हम सिंपली कहते हैं दीज आर सिंपली द ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस. ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं. दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. और ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ये एक्टिव है, ये एक्टिव होते हैं या सिंपली ये निकलते हैं इन द लो कंसंट्रेशंस. दे आर रिलीज्ड बाय द प्लांट सेल्स और बाय द प्लांट टिश्यूज इन लो कंसंट्रेशंस. क्योंकि इनकी लो कंसंट्रेशन ही एक प्लांट को रेस्पॉन्सिव बनाती है. तो प्लांट हार्मोन्स, व्हाट प्लांट हार्मोन्स आर? प्लांट हार्मोन्स आर सिंपली द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये, और ये एक्टिव होते हैं. दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड एक्टिव इन लो कंसंट्रेशंस. ये एक्टिव होते हैं इन लो कंसंट्रेशंस में. दे आर एक्टिव इन द लो कंसंट्रेशंस. और ये जो प्लांट हार्मोन्स है, ये जो ऑर्गेनिक सब कंपाउंड्स के बने होते हैं जो एक्टिव होते हैं लो कंसंट्रेशन में, ये इनकी सिंथेसिस, इनकी ये जो मैन्युफैक्चर ये कहाँ होते हैं? मैन्युफैक्चर ये होते हैं इनसाइड द सेल्स ऑफ द प्लांट. प्लांट सेल्स इनको सिंथेसाइज करती है और पर्टिकुलर टिश्यूज जो होते हैं प्लांट्स में वो इनको सिंथेसाइज करते हैं. synthesized by the plant cells या टिश्यूज या प्लांट टिश्यूज इनको सिंथेसाइज करते हैं. लेकिन हमेशा ये एक्टिव होते हैं इन द लो कंसंट्रेशंस. तो प्लांट हार्मोन का कंसेप्ट आ गया. व्हाट प्लांट हार्मोन इज? प्लांट हार्मोन का दूसरा नाम है फाइटो हार्मोन. टर्म इंट्रोड्यूस की वेंट एंड थाइमन ने. और जो ये प्लांट हार्मोन्स होते हैं ये सिंपली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो एक्टिव होते हैं इन द लो कंसंट्रेशंस एंड दे आर सिंथेसाइज्ड by the plant cells or by the plant tissues or some specific organs in the plant tissues. Now this plant hormone definition, that means plant hormones are quite different from animal hormones. Similarity between the plant hormone and animal hormone, क्योंकि animals में भी hormones पाए जाते हैं, plants में भी पाए जाते हैं. Animal hormones बहुत डिफरेंट है दैन द प्लांट हार्मोन्स. लेकिन एनिमल हार्मोन्स और प्लांट हार्मोन्स के दरमियान एक सिमिलैरिटी आती है. बोथ आर मेड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. दोनों प्लांट हार्मोन और एनिमल हार्मोन्स ये दोनों बने होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के.
लेकिन डिफरेंस कहाँ पर है प्लांट हार्मोन्स और एनिमल हार्मोन्स में? प्लांट हार्मोन्स की जो प्लांट हार्मोन्स का जो ट्रांसपोर्ट होता है, वो ट्रांसपोर्ट कोई स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, और इनकी लोकलाइजेशन जो है, सिंथेसिस जो इनकी होती है, वो एक पर्टिकुलर सेल और पर्टिकुलर टाइप ऑफ लोकेशन वायर दो सेल्स आर लोकेटेड, वही खाली एक पर्टिकुलर लोकेशन इनमें नहीं होती है सिंथेसिस के लिए। ये कहीं पर भी सिंथेसिस इनकी हो सकती है प्लांट हार्मोन्स की। वाइल एज एनिमल हार्मोन्स की सिंथेसिस पर्टिकुलर ऑर्गन्स में होती है, पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल्स करती है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लांट एंड द एनिमल हार्मोन्स। एनिमल हार्मोन्स, उनका ट्रांसपोर्ट भी क्या है, स्पेसिफिक है, देयर ट्रांसपोर्ट इज स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट, as well as their synthesis is specific. They are synthesized from the particular type of organs, particular type of tissue, or the particular type of cells. While as the plant hormones, they are not synthesized by the particular type of plant cells. They are not synthesized by the particular type of tissues. They may be synthesized from any of the cells. That cell may be present at the apex, that may be present at the root level, that may be present at some other part of the plant. तो दैट मीन्स ये जो सिंथेसिस की लोकलाइजेशन नहीं होती है किनमें, प्लांट हार्मोन्स में, ये कहीं भी सिंथेसिस इनकी हो सकती है, किसी भी पार्ट, कोई भी सेल इनके सिंथेसिस कर सकती है और किसी भी रीजन में होके कर सकती है। वाइल एज द एनिमल हार्मोन्स, वो पर्टिकुलरली सिंथेसाइज होते हैं फ्रॉम द पर्टिकुलर ऑर्गन, फ्रॉम द पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल्स। लेकिन सिमिलैरिटी बिटवीन द प्लांट हार्मोन्स एंड द एनिमल हार्मोन्स इज they are also made up of the, they are similar, they are simply made of the organic compounds. So plant hormones and the animal hormones, they are similar because they are made up of the organic compounds. But the difference between the plant and animal hormone is, plant hormones, their synthesis is not localized, no localized, no localized synthesis, no localized synthesis, इनमें localized synthesis नहीं होती है। ये पर्टिकुलर कोई ऑर्गन, पर्टिकुलर कोई सेल, पर्टिकुलर कोई टिश्यू प्लांट हार्मोन्स नहीं बनाता है, कहीं पर भी ये बन सकते हैं, प्लांट की बॉडी के कहीं भी किसी भी हिस्से में ये बन सकते हैं, कोई भी सेल इनको सिंथेसाइज कर सकती है। वाइल एज एनिमल हार्मोन्स क्या होते हैं, दे आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल और पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑर्गन और पर्टिकुलर टाइप ऑफ टिश्यू। तो ये तो डिफरेंस थी बिटवीन द प्लांट एंड द एनिमल हार्मोन्स, और सिमिलैरिटी भी बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल हार्मोन्स। नाउ ये प्लांट हार्मोन्स क्या करते हैं प्लांट में? प्लांट हार्मोन्स का काम क्या है? प्लांट हार्मोन्स का काम है, या तो ये प्रमोट करते हैं, प्लांट हार्मोन्स कैन प्रमोट ग्रोथ, दे कैन प्रमोट ग्रोथ, या ये इनहिबिट करते हैं, दे कैन प्रमोट और दे इनहिबिट द ग्रोथ। प्रमोट करते हैं या इनहिबिट करते हैं, या तो ये रोकते हैं ग्रोथ को, ग्रोथ ऑफ प्लांट इज इनहिबिटेड और प्रमोटेड बाय द हार्मोन्स। और खाली ग्रोथ ही नहीं, बाकी जो भी डेवलपमेंटल प्रोसेसेस होते हैं प्लांट के अंदर, दोज आर कंट्रोल्ड बाय, दोज आर प्रमोटेड और इनहिबिटेड बाय द प्लांट हार्मोन्स। ग्रोथ प्लस other developmental processes, other developmental processes जो एक प्लांट में होते हैं। तो these hormones, they promote or inhibit the growth and other developmental processes which occur in the plant. Okay? एक और चीज प्लांट हार्मोन्स के बारे में, प्लांट हार्मोन्स जो होते हैं ऑलवेज एक्टिव रहते हैं इन द लो कंसंट्रेशंस, प्लांट हार्मोन्स आर ऑलवेज एक्टिव इन द लो कंसंट्रेशंस, प्लस दे कैन एक्सर्ट देयर इफेक्ट। जो प्लांट हार्मोन्स है ये अपना इफेक्ट, अपना असर करते हैं विद इन अ लोकल एरिया, या तो ये विद इन द लोकल एरिया ही इफेक्ट करेंगे, they can affect either locally, या तो ये लोकल इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे, लोकल इफेक्ट, और या तो ये लोकली, फॉर एग्जांपल अगर इस सेल से एक हार्मोन निकल रहा है तो वो
वो यहाँ पर लोकल सेल्स जो यहाँ पर है उन पर इफेक्ट करेगा, जो इनके आसपास बाकी सेल्स हैं इन पर वो इफेक्ट करेगा। अगर ये सेल हार्मोन सेक्रेट कर रही है, दैट हार्मोन विल exert its effect on the neighboring area or on the neighboring cells. Okay, that is called the local effect. या तो ये locally effect कर सकता है, exert अपना effect या अपनी action ये exert करता है, या तो ये locally exert करता है plant hormones अपनी actions, ये अपने influence को या अपने actions को ये locally exert करता है, या ये अपने actions को at distances भी क्या करेगा, exert करेगा। at distances means for example, अगर यहाँ पर for example एक प्लांट सेल यहाँ पर है, वो एक सिंथेसिस कर रही है प्लांट हार्मोन की, इसने प्लांट हार्मोन सिंथेसिस किया, ये प्लांट हार्मोन फिर ट्रैवल करेगा फ्रॉम दिस रीजन। अगर ये फॉर एग्जांपल अगर ये है फॉर एग्जांपल इट इज रूट या इट इज शूट या टिप, शूट का टिप है, ये टिप ऑफ शूट। तो वहां पर एक हार्मोन सेल्स हार्मोन सेक्रेट कर रही है, वो हार्मोन वहां से लेकर फ्रॉम शूट कहां तक जाएगा, टू रूट, वो रूट तक पहुंचेगा वो हार्मोन, और वो रूट पर अपना इफेक्ट, अपनी एक्शन एक्सर्ट रूट पर करेगा, रूट रीजन में अपनी एक्शन एक्सर्ट करेगा। दैट इज कॉल्ड एज द डिस्टेंस, दैट्स they will exert their action locally, or they will exert their action at distances. This is the thing you should remember, that plant hormones, they can exert their action locally or they can exert their action at distances. या ऐसा भी होता है, they can exert their action within the cell from which they are released. इसी सेल पर ही अपना ये एक्शंस एक्सर्ट करेंगे जिस सेल से ये निकल रहे हैं। they can exert their action on that cell where from they are released, where from they are synthesized, जहां से ये सिंथेसिस हो रहे हैं, ये सेक्रेट हो रहे हैं, ये हार्मोन जिस सेल से सेक्रेट हो रहे हैं उसी सेल पर ये इफेक्ट करेंगे। दैट इज आल्सो सीन इन द प्लांट हार्मोन्स। तो या तो ये लोकल इफेक्ट करेंगे, या तो ये एट डिस्टेंसेस इफेक्ट करेंगे, या तो ये इफेक्ट करेंगे उसी सेल पर इफेक्ट करेंगे, उसी सेल पर अपनी एक्शन एक्सर्ट करेंगे जिस सेल से ये निकल रहे हैं। ओके, यू शुड रिमेंबर दीज पॉइंट्स। तो इसी के चलते जो इनका इफेक्ट, जो इनकी जो ये अपनी एक्शन जो एक्सर्ट करते हैं, लोकली करते हैं या विद इन द सेल फ्रॉम वेयर दे आर सेक्रेटेड फ्रॉम, या उसी सेल पर ये अपनी एक्शन एक्सर्ट करेंगे, या एट डिस्टेंसेस ये अपनी एक्शंस को एक्सर्ट करते हैं। तो इसी के चलते जो इनका ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट इज नॉट स्पेसिफिक, वो लोकलाइज्ड ट्रांसपोर्ट नहीं है, इट इज नॉन लोकलाइज्ड ट्रांसपोर्ट। इसीलिए हम प्लांट्स में कहते हैं कि प्लांट्स हैव नॉन लोकलाइज्ड ट्रांसपोर्ट, इनमें नॉन लोकलाइज्ड ट्रांसपोर्ट होता है, नॉन लोकलाइज्ड ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स। वो हार्मोन्स कोई स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स का नहीं होता है। दैट मीन्स फ्रॉम शूट टिप, खाली शूट टिप ही हार्मोन्स अगर शूट में ही बनते हैं तो खाली वो रूट तक ही जाएंगे, एक ही ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, एक ही ट्रांसपोर्ट पाथवे फॉलो करेंगे, नहीं, देयर कैन बी डिस्टिंक्ट पाथवेज। दैट इज व्हाई the point is written under the plant hormones, that plant hormone transport is always non-localized, it is not localized. ये animal hormones की तरह इनका transport localized नहीं है, plant hormones are, इनका transport जो है it is non-localized transport। ये तो एक पॉइंट था प्लांट हार्मोन्स के। एक और पॉइंट प्लांट हार्मोन्स के बारे में कि जो मैंने पहले ही कहा था, प्लांट हार्मोन्स आर ऑलवेज एक्टिव इन द लो कंसंट्रेशंस, they only are active in the low concentration, because जो low concentrations में जब ये होते हैं तभी ये low concentrations में ही एक plant को responsive बनाते हैं। Plant can respond to any stimuli, but
when the hormones are released in the low concentration. When the hormones are present or released in the low concentrations, then that low concentration of hormones will make the plant responsive towards any stimuli. चाहे वो लाइट हो, फिर वाटर हो, किसी भी स्टिमुलाई, कोई भी स्टिमुलाई हो, तो प्लांट रेस्पॉन्स अपना शो करेगा when the hormones are released in the low concentration. और कितनी लो कंसंट्रेशन चाहिए एक प्लांट को हार्मोन की जिससे एक प्लांट रेस्पॉन्सिव बनता है? लो कंसंट्रेशन शुड बी 10 raised power minus 6, 10 raised power minus 6 या 10 raised power minus 5 moles. 10 raised power 6 और 10 raised power minus 5 moles लो कंसंट्रेशन होनी चाहिए एक प्लांट के लिए. कंसंट्रेशन कितनी लो होनी चाहिए? 10 raised power minus 6 to 10 raised power minus 5 moles of the plant hormone, so that a plant will respond. प्लांट को रेस्पॉन्सिव बनाने में हार्मोन्स की कंसंट्रेशन शुड बी लो, बट दैट value should be 10 raised power minus 6 or 10 raised power minus 5 moles. That is the low concentration of the hormones which is required for the responsiveness of plant. Plant can respond to any stimuli when the hormone concentration is low, up to 10 raised power minus 6 or 10 raised power minus 5 moles. अब जो कंसेप्ट ऑफ प्लांट हार्मोन्स का आया, वो कंसेप्ट ऑफ प्लांट हार्मोन्स का आया जब एक साइंटिस्ट जिसका नाम था चार्ल्स डार्विन ने एक एक्सपेरिमेंट किया विद हिज सन. चार्ल्स डार्विन और उसका बेटा जो था, उन्होंने दोनों ने एक एक्सपेरिमेंट किया. चार्ल्स डार्विन एंड हिज son's name was फ्रांसिस was his son. चार्ल्स डार्विन का जो सन था उसका नाम था फ्रांसिस. तो फ्रांसिस और चार्ल्स डार्विन ने इनने एक एक्सपेरिमेंट किया, and that experiment was on the phototropism. Charles Darwin and his son, they experimented on a plant. उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया एक प्लांट पर, लेकिन that experiment was basically based on the phototropism shown by that plant. तो चार्ल्स डार्विन और इसके सन ने, जिसका नाम फ्रांसिस था, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया ऑन द फोटोट्रॉपिज्म पर. इनने एक एक्सपेरिमेंट किया फोटोट्रॉपिज्म. यू नो द फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है? फोटोट्रॉपिज्म सिंपली ग्रोथ होती है, ग्रोथ ऑफ ए प्लांट टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस. ग्रोथ ऑफ प्लांट टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस, लेकिन हियर द स्टिमुलस इज लाइट. फोटोट्रॉपिज्म में जो स्टिमुलस होता है वो लाइट होता है. दैट मीन्स ग्रोथ ऑफ प्लांट टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द लाइट, दैट इज कॉल्ड एज फोटोट्रॉपिज्म. और इसी फोटोट्रॉपिज्म पर चार्ल्स डार्विन और उसके सन जो है फ्रांसिस, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया. ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने 1880 में किया. आई थिंक इट वाज 1880. तो जब उन्होंने ये एक एक्सपेरिमेंट किया फोटोट्रॉपिज्म पर, तो उन्होंने इस फोटोट्रॉपिज्म का फिनोमेना देखने के लिए एक प्लांट लिया. दैट प्लांट वाज कॉल्ड एज कैनरी ग्रास. तो उन्होंने कैनरी ग्रास उठाई. कैनरी ग्रास का अगर मैं बॉटनिकल नेम आपको बोलूं, बॉटनिकल नेम ऑफ कैनरी ग्रास, दैट इज फ्लैरस कैरनेंसिस. फ्लैरस पी कैपिटल, और उसके बाद स्मॉल आएगा कैनेरेंसिस. तो इट्स द बॉटनिकल नेम ऑफ कैनरी ग्रास.
तो कैनरी ग्रास दे टुक द कैनरी ग्रास and they are experimenting on the phototropism behavior shown by the canary grass. अब canary grass कैसे phototropism, इसी पर बेस्ड था उनका एक्सपेरिमेंट. They were observing the phototropism which is shown by the canary grass. तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने खाली इस कैनरी ग्रास पर उन्होंने एक यूनिट डायरेक्शनल लाइट सोर्स रखा. फॉर एग्जाम्पल दिस इज द कैनरी ग्रास, और इन्होंने इस कैनरी ग्रास पर एक यूनिट डायरेक्शनल लाइट सोर्स रखा. इट्स अ लाइट सोर्स, a unidirectional light source on canary grass. और वो अब यही ऑब्जर्व कर रहे थे what canary grass will do. ग्रोथ किस टवर्ड्स कहाँ से होगी, क्या हो जाएगा इसमें कैनरी ग्रास में. तो जो कैनरी ग्रास है, इस कैनरी ग्रास ने क्या किया, ये कैनरी ग्रास ये बेंड होने लगा, इसका टिप बेंड होने लगा टवर्ड्स दैट यूनिडायरेक्शनल लाइट सोर्स. तो इसने कैनरी ग्रास ने बेंड करना शुरू कर दिया. इट बेंडेड टवर्ड्स द लाइट सोर्स. दैट कैनरी ग्रास इट बेंडेड टवर्ड्स द लाइट सोर्स. तो जब इन्होंने देखा कि ये बेंड जो हो रहा है, दैट बेंडिंग ऑफ कैनरी ग्रास टवर्ड्स द लाइट सोर्स, ये क्यों हुआ, ये क्यों बेंडिंग क्यों हुई. जब उन्होंने ये अब रिसर्च की कि ये बेंडिंग क्यों आकर हुई, ये बेंडिंग लाइट की तरफ क्यों आकर हुई, तो दे फाउंड दैट ड्यू टू द लाइट, इस लाइट के पड़ने पर ये कैनरी ग्रास में एक सिग्नल जनरेट होगी. a signal was generated in the canary plant. कैनरी प्लांट में एक सिग्नल जनरेट हुई when that unidirectional light source falls on that canary grass. उसमें एक सिग्नल जनरेट हो गई, और वो सिग्नल जब जनरेट हो गई, वो सिग्नल ट्रैवल उस सिग्नल ने किया टवर्ड्स, वो डाउनवर्ड्स उसने. फॉर एग्जाम्पल कैनरी ग्रास जो है, कैनरी ग्रास में यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल एक सिग्नल जनरेट हो गई और वो सिग्नल डाउनवर्ड्स चली गई. दैट सिग्नल ट्रैवल्ड डाउनवर्ड्स. उस सिग्नल ने डाउनवर्ड्स चलना शुरू कर दिया. और जब ये सिग्नल डाउनवर्ड्स हो गई, उसके बाद क्या हुआ, इस सिग्नल ने इस प्लांट को बेंड करना शुरू कर दिया. दैट सिग्नल ट्रैवल्ड फ्रॉम अपर पार्ट टू द लोअर पार्ट, एंड जब ये लोअर पार्ट में ये सिग्नल पहुंची, तो जब लोअर पार्ट में क्या किया इसने सेल इलोंगेशन शुरू कर दी. when that signal traveled downwards, it started cell elongation. इसने सेल इलोंगेशन कर दी. तो सेल इलोंगेशन स्टार्ट हुई. जब सेल इलोंगेशन स्टार्ट हुई, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से सेल इलोंगेशन हो रही है, दैट मीन मास ऑफ सेल्स यहाँ से ज्यादा बढ़ रहा है, मास ऑफ सेल्स यहाँ से बढ़ रहा है. दैट विल लेड टू द जो जिस टिप पर ये लाइट पड़ रही थी, तो यहाँ से उसके फॉर एग्जाम्पल उसके नीचे से ज्यादा मास ऑफ सेल्स हो रहा है. दैट मीन्स दैट विल लेड द बेंडिंग ऑफ दैट टिप. जो टिप था ये जिस पर लाइट पड़ रही थी, वो टिप क्या हो गया, बेंड हो गया, क्योंकि यहाँ से जो सेल नंबर है, वो सेल इलोंगेशन स्टार्ट हो गई, सेल मास बढ़ गया यहाँ से. तो दैट विल लेड्स टू द बेंडिंग ऑफ दैट टिप टुवर्ड्स द लाइट सोर्स. तो जब इन्होंने ये सिग्नल ढूंढी कि ये सिग्नल क्या है, तो ये सिग्नल, दैट सिग्नल वाज IAA, इंडोल एस्टिक एसिड. दैट सिग्नल वाज द इंडोल एस्टिक एसिड. और इंडोल एस्टिक एसिड जो है, ये फर्स्ट नोन प्लांट हार्मोन है. ये पहला प्लांट हार्मोन, जो फर्स्ट नोन प्लांट हार्मोन IAA. It is indole acetic acid, and it was the first plant known hormone. Plant known hormone जो सबसे पहले दरियाफ्त हुआ प्लांट्स में हार्मोन, that was indole acetic acid, and you call the indole acetic acid as auxin. इसको हम ऑक्सिन कहते हैं. इंडोल एसिटिक एसिड को इसको हम ऑक्सिन कहते हैं. न ये जो था, तो यहाँ से कंसेप्ट आया प्लांट हार्मोन्स का. तो बेसिकली द कंसेप्ट ऑफ द प्लांट हार्मोन्स, it came from an experiment. The concept of the plant hormones, it came from an experiment. It came from an experiment. The concept of the plant hormones, it came from an experiment. The concept of the plant hormones, it came from an experiment. The concept of the plant hormones, it came from an experiment.
That experiment was done by the Charles Darwin and his son Francis. Basically, they were experimenting on the phototropism. हाँ, तो the model plant was the canary grass. तो canary grass उनने लिया, तो इसी पर वो देख रहे थे. They were observing the phototropism shown by the canary grass, and they used a unidirectional light source. इनने एक unidirectional light source इस पर अप्लाई किया, and they were observing फ्रॉम ये अब ऑब्जर्व कर रहे थे कैनरी ग्रास की जो ग्रोथ है वो किस तरफ हो जाएगी. तो कैनरी ग्रास की ग्रोथ हो गई टुवर्ड्स द, जो टिप था कैनरी ग्रास का वो बेंड हो गया टुवर्ड्स द लाइट सोर्स, दैट यूनिडायरेक्शनल लाइट सोर्स. नाउ दे वाई रिसर्चिंग दैट हाउ दैट बेंडिंग ऑकर्स. तो इन्होंने देखा कि जो ही इस पर लाइट पड़ी तो वहां से एक सिग्नल जनरेट हो गई फ्रॉम द अपर पार्ट. तो वो सिग्नल क्या होगी, वो सिग्नल ट्राउल उसने डाउनवर्ड्स किया, और डाउनवर्ड्स उस सिग्नल ने क्या किया, उसने सेल इलोंगेशन कर दी, जिससे सेल नंबर या जिससे सेल मास इंक्रीज हो गया. तो जिससे जो टिप है, जो टिप क्या हो गया, टिप इम्बैलेंस हो गया. दैट मीन्स इट बैंड्स टुवर्ड्स द, ये बैंड होने लगा, ये बैंड होने लगा टुवर्ड्स द लाइट सोर्स, क्योंकि यहाँ जब सेल मास ज़्यादा बढ़ गया, दैट विल लेट द बेंडिंग ऑफ दैट टिप. और ये जो सिग्नल थी, दिस सिग्नल वाज देन verified that it was indole acetic acid, and this indole acetic acid is the first plant hormone which was discovered. ये पहला प्लांट हार्मोन है जो डिस्कवर किया गया इन द प्लांट्स, एंड हम इसको आज क्या कहते हैं, इट इज कॉमनली कॉल्ड एज द ऑक्सिन. इसको हम ऑक्सिन कहते हैं. नाउ जो ये प्लांट हार्मोन्स है प्लांट, इसके बाद प्लांट हार्मोन्स, इस एक्सपेरिमेंट के बाद प्लांट हार्मोन्स के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन आई, बहुत सारी रिसर्च हुई, और इनका अप टू देयर केमिकल स्ट्रक्चर भी इनका रिवील हो गया. केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट हार्मोन्स वो भी रिवील हो गया, और बहुत सारे इनके टाइप्स भी रिवील हो गए. तो जब इतनी इस एक्सपेरिमेंट के बाद इतनी रिसर्च हुई, तो इसके बाद हम अब इन प्लांट हार्मोन्स के केमिकल स्ट्रक्चर्स भी हमें देखने को मिले. उसके बाद इनकी एक्शंस क्या है होती है, तो वो भी हमें देखने को मिली. फिर नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स नाउ प्लांट टाइप्स ऑफ प्लांट हार्मोन्स. तो जब इतनी रिसर्च हुई, उसी में हमें देखने को मिला कि जो प्लांट हार्मोन्स है वो बहुत किस्म के होते हैं. टाइप्स ऑफ प्लांट हार्मोन्स. अब प्लांट हार्मोन्स के टाइप्स. प्लांट हार्मोन्स, जो ये प्लांट हार्मोन्स होते हैं, दे आर बेसिकली ऑफ द 6 टाइप्स. ये 6 किस्म के होते हैं. 6 टाइप्स ऑफ प्लांट हार्मोन्स, जिनमें ऑक्सिन्स आते हैं, जिनमें जिबरलिन्स आते हैं, ऑक्सिन्स, जिबरलिन्स, देन साइटोकिन्स, और इसमें आते हैं एब्सिसिक एसिड, इसमें आता है, इसमें एब्सिसिक एसिड के बाद इसमें आता है, इस पर आते हैं, क्योंकि जब इतनी स्टडी हो गई तो टाइप्स ऑफ प्लांट हार्मोन्स भी रिवील हो गए. तो प्लांट हार्मोन्स की बेसिकली 5 टाइप्स हैं, जिनमें ऑक्सिन्स आते हैं, जिबरलिन्स आते हैं, इनमें साइटोकिन्स भी आते हैं, और एब्सिसिक एसिड, इथाइलीन. तो ये 5 प्लांट हार्मोन्स मेजर प्लांट हार्मोन्स. इसके अलावा अदर प्लांट हार्मोन्स आर ब्रासिनोस्टेरॉइड्स, polyamines, jasmonic acid, salicylic acid.
जो डिफेंस पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। तो these are some of the types of the plant hormones. तो ये तो टाइप्स हैं प्लांट हार्मोन्स के। Auxins are there, gibberellin, cytokines, abscisic acid, ethylene. These are the 5 major plant hormones. And the other hormones there are brassinosteroids are there, polyamines are there, jasmonic acid are there, and salicylic acid. These all are the plant hormones. और अब और इनको एक एक करके हम पढ़ेंगे in the next coming lectures.